घर, सुकून का घर, खुशियों का घर, चाहतों का घर, मन्नतों का घर। लेकिन इसी घर का सपना दिखाकर देश के लाखों लोगों को लूटा जा रहा है, और वो भी खुल्लम खुल्ला, सरकार की नाक के नीचे, सरकारी सिस्टम के आगे। घंटी बजाओ में आज बात ऐसे ही महाठगों की, उन बड़े बड़े बिल्डरों की जिनके धोखे ने हजारों लोगों के अपने घर के सपने को सपना बना दिया। 15-16 साल हो गए, बायर्स की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पूरी जितनी भी जमा पूंजी है, हमने सारी जमा पूंजी वहाँ लगा दी। जब हमारे 2-3 साल में पार्लियामेंट बन सकता है, वो भी कोविड के दौरान, तो ये बिल्डिंग क्यों नहीं बन सकती है? लोग रेंट पे भी रह रहे हैं, ईएमआई भी पे कर रहे हैं। बायर की कहानी ये है कि बायर को सुनने वाला कौन है, मुझे सुनने वाला कौन है। अब घर भी नहीं, घर की तमन्ना भी नहीं है। मुद्दत हुई, सोचा था कि घर जाएंगे एक दिन। चाहत थी एक छत की, सुकून की 4 दीवारी की, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। घर के नाम पर कागज के चंद टुकड़े, अनलिमिटेड इंतजार और आंखों में भर भर के आंसू। धोखाधड़ी का यह खेल आखिर कैसे हुआ? देश के नामी बिल्डरों ने आखिर कैसे घर का सपना दिखाकर लोगों को लूटा? आखिर क्यों उनकी मनमानी पर सरकारी तंत्र खामोश रहा? आज आपके सामने मैं इसके पूरे सच का खुलासा करूंगी, क्योंकि अब चुप नहीं बैठना है, अब बजानी है महाठग बिल्डरों की घंटी। एक घर की ख्वाहिश ने इन लोगों को सड़क पर ला दिया। जिस खून पसीने की कमाई से ये अपने लिए सुकून की छत तलाश रहे थे, सपनों का वो आशियाना अब सपना बन गया है। जिंदगी तबाह हो गई है, मेहनत की सारी कमाई फंस गई है, और ये हुआ है सिस्टम को अपना खिलौना समझने वाले बिल्डरों की मनमानी, उनके धोखे से। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा की है, जहां घर की हसरत इन खंडहरों में दम तोड़ रही है। बिल्डरों के झूठे वादे और प्रशासनिक तंत्र के साथ उनकी साठगांठ ने लाखों बायर्स को कहीं का नहीं छोड़ा। लोगों ने सालों पहले जिस घर की बुकिंग की थी, वो आज तक नहीं मिला। ये दर्द की ऐसी कहानी है जिसकी कहीं सुनवाई भी नहीं है। अपने हक की लड़ाई में बायर्स बेचारे अकेले हैं, और बिल्डर इन बायर्स की उम्र भर की जमा पूंजी पर ऐश के दिन काट रहे हैं। एक आम आदमी एक जिंदगी में मुश्किल से एक बार घर बना पाता है, लेकिन बिल्डरों ने उन्हें इस लायक भी नहीं छोड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ऐसे तमाम बिल्डर्स हैं जिन्होंने होम स्वीट होम का सपना दिखाकर लोगों को लूटा है। सुपरटेक अप कंट्री, रुद्रा पैलेस हाइट्स, महागुन माइवुड्स फेज 3, गायत्री होम्स, ये तो बस कुछ ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जहां लोगों ने अपना सब कुछ लगाकर घर बुक किया था, लेकिन वो घर ना तो मिला, ना ही गारंटी है कि इस जन्म में मिल पाएगा भी या फिर नहीं।
इनसे मिलिए, ये है ऋषि कालरा। ऋषि ने 13 साल पहले बैंक से लोन लेकर सुपरटेक के प्रोजेक्ट में एक 2 BHK फ्लैट बुक कराया था। बिल्डर ने सपना दिखाया था कि ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक के बिल्कुल पास ये घर होगा। प्राइम लोकेशन की चाहत पे ऋषि बिल्डर को पैसा देते गए, लोन की किश्त भी भरते रहे, लेकिन फ्लैट की चाबी आज तक हाथ नहीं आई। मैंने जब घर बुक किया था, मैंने 2012 में बुक किया था। 2012 में जब बुक किया था तो टावर F बुक किया था, तब अभी कुछ भी खड़ा नहीं था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 फ्लोर खड़े हुए हैं, 16वें की छत डली हुई है। 2012 में मैंने बुक कराया था और मेरी कमिटमेंट डेट जो थी वो अप्रैल 2015 की थी। अगर मैं 6 महीने का ग्रेस पीरियड भी लगा लूँ तो भी मुझे 2015 में फ्लैट मिल जाना चाहिए। अक्टूबर। अभी आज 2025 हो चुका है, मैं इसकी EMI भी भर रहा हूँ, मैं अपने घर का किराया भी भर रहा हूँ और अभी भी मुझे कोई होशोवास नहीं है कि ये घर कभी मुझे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। धोखा खाने वालों में ऋषि जैसे कई हैं। दिल्ली के कौशिक शर्मा ने भी सुपरटेक अप कंट्री में फ्लैट बुक कराया था। इन्हें भी बिल्डर ने एक से एक वादे किए थे। मैंने अपना जो फ्लैट बुक किया था वो मैंने बुक किया था जनवरी 2011 में, जिसमें कि जब वहाँ पर एग्रीमेंट जो कि बिल्डर बायर के बीच में होता है उसमें लिखा गया था कि जो मुझे पोजेशन मिल जाएगा वो सितंबर 2014 तक मिल जाएगा। कौन सा फ्लैट था आपका? मेरा जी टावर A1 में फर्स्ट फ्लोर पे है जी। इस वाले टावर? हाँ जी, सबसे जो पहला टावर है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है उस ये जो ना सामने दिख रही है। हाँ जी, जो सामने दिख रहा है। और हम भी बहुत एक्साइटेड थे कि चलिए कुछ अपना बना लेंगे लाइफ में। उसके लिए लोन भी लिया गया और उसके बाद सिर्फ इंस्टॉलमेंट जाती रही, उस पर इंटरेस्ट लगता रहा और यहाँ पर काम कुछ भी होना बंद हो गया। ये जो आप हालत देख रहे हैं कि काम रुका हुआ इस तरह का ना ढांचा खड़ा हुआ, कब से लगाता है? ये जी मैं करीबन 2013 से देख रहा हूँ। 2013 से ही यही? हाँ जी, क्योंकि इन्होंने फटाफट से स्ट्रक्चर खड़ा करके, क्योंकि जैसे मेरे पास आपको एक लेटर दिखाऊंगा जहाँ पर इन्होंने फ्लोर वाइज हमसे पैसा लेना था। तो ये हाँ जी, अगर आप ये इंस्टॉलमेंट प्लान देखेंगे जिसमें उन्होंने बता रखा है कि एट द टाइम ऑफ द बुकिंग इन्होंने 1,87,000 रुपये हमसे लेना था। 30 डेज फ्रॉम बुकिंग में फिर 1,87,000 रुपये लेना था। फाउंडेशन वर्क पे लेना था, बेसमेंट स्लैब डालने पे, सेकंड फ्लोर, 5th फ्लोर। तो ये इन्होंने स्ट्रक्चर तो फटाफट खड़ा किया और 19 फ्लोर तक खड़ा कर दिया, जिससे कि 95% पैसा हम सारे बायर से ले लें। अच्छा। ठीक है ना। हम जो उसके बाद का जो पोजीशन है जहाँ पर सिर्फ 5% रह गया है, आज इस 5% पैसे को देने में मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 15 साल से इनको दिक्कत है मेरे को मेरा फ्लैट देने के लिए। CLP प्लान में बिल्डरों ने न जाने कितनों को फंसाया। लोन की किश्तें खींचने के लिए बिल्डिंग का ढांचा तो दनादन बना दिया, लेकिन बाकी का काम छोड़ दिया। पानी नहीं, बिजली नहीं, लिफ्ट नहीं, कोई कैसे रहे इसमें? ये लोगों के सपनों का मकान था, सपनों का आशियाना था। लेकिन अब आशियाने की आप हालत देख लीजिए, क्या है आशियाने की हालत, ये आप देखिए। फ्लैट के अंदर गंदगी और बालू पड़ी हुई है, रहने वाला कोई नहीं है, इंसान के लिए कुछ भी नहीं बनाया जा सका पिछले 1 दशक में। जानवर यहाँ पर रह रहे हैं, ये हालत है। देखिए कि जानवर अब यहाँ पर रह रहे हैं, जानवरों का बसेरा बन चुका है। ये साल से ही ऐसे ही है पूरा? 10 से भी ज़्यादा जी, 12 साल से ऐसे ही है। मैं कह रहा हूँ जो इसका प्लास्टर है, जो बाकी चीज़ें लगी हैं, सब इतने बुरे हाल में है कि जब ये मिलेगा तब भी रहते हुए अंदर रहते हुए भी डर लगेगा। बदनसीब बायर्स की लिस्ट में अमित और उनकी पत्नी अग्रता भी है। दोनों ने बड़े टाइट बजट में 2011 में सुपरटेक अप कंट्री में ही 1 BHK फ्लैट खरीदा था। आगे इन्हीं से सुनिए बिल्डर कैसे 14 साल से इन्हें रुला रहा है। 2011 के आसपास की बात है। उस वक्त फार्मूला 1 आया हुआ था और सुपरटेक ने बहुत ही वास्ट लेवल पे उसका ब्रॉडकास्ट भी किया था और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था कि फार्मूला 1 के पास में हम सुपरटेक अप कंट्री के नाम से एक प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं और आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो उस वक्त तो उन्होंने बहुत ही लुभावने ऑफर दिए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था। अब इन्वेस्ट करते समय उन्होंने हमसे एक बात कह दी कि ठीक है, हम आपको 2 साल में पोजीशन दे देंगे। तो हमने कहा ठीक है, 2 साल पोजीशन दे देंगे, हम लोग वहाँ पे जाके रहने लगेंगे। और पैसे भी दे दिए, धीरे धीरे 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने उन्होंने हमसे डिमांड करते रहे, हम डिमांड सारी देते रहे। देन
सारा पैसा उन्होंने ले लिया। जब हमने जाके वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे खंडहर के अलावा कुछ भी नहीं बना है। अब हमारे पूरी जितनी भी जमा पूंजी है, हमने सारी जमा पूंजी वहाँ लगा दी। अब हम लोग बेघर बैठे हुए हैं। पिछले 2012 में हमने बुक किया था, 2012 से आज हम 2024 में हैं, अभी तक मुझे अपना फ्लैट नहीं मिल पाया है। हमने पूरे सपने सजाए थे, कहते हैं ना कि सपनों का घर, और वो सपनों में ही रह गया है, वो हकीकत बनी नहीं पाया अभी तक। तो हम लोग मतलब जाते हैं तो वो वैसा का वैसे, हमें उम्मीद होती है कि अब जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ तो अलग दिखेगा, कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन नहीं, वैसा का वैसे ही वो ईंट पत्थर का घर है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। अमित और अग्रता अपने 1 बेडरूम फ्लैट के लिए 14 साल से अथॉरिटी के हर बड़े अफसर के सामने गिड़गिड़ा चुके हैं, लेकिन हर बार नतीजा कुछ नहीं निकलता। हमें ऐसे बायस भी मिले हैं जिन्हें जैसे तैसे घर की चाबी तो मिली, फिर भी नसीब में कोर्ट के चक्कर लिखे थे, क्योंकि बिल्डर ने एक फ्लैट कई लोगों को बेच दिए थे। दो 2018 में मैंने ये फ्लैट बुक किया था, 3 BHK 1295 स्क्वायर फीट, यमुना एक्सप्रेस वे, सुपरटेक अप कंट्री में। और 2019-25 दिसंबर को हम यहाँ पे शिफ्ट हुए। 2023 एंड के आसपास एक लेटर आता है ACR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास से। उसमें ये लिखा रहता है कि ये फ्लैट पे 58 लाख रुपया बाकी है किसी कपिल बागड़ी और अर्चना अस्थाना के नाम से। तो फिर मैंने सुपरटेक में कम से कम नहीं तो 20 या 50 बार मैं गया ये लेटर लेके कि मेरे फ्लैट पे दूसरे का कैसे नाम आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि उसका तो कैंसिल हो गया। उन्होंने उसका कैंसलेशन लेटर, फाइनल डिमांड लेटर सब मुझे उन्होंने दिया कि उसका तो फ्लैट कैंसिल हो गया, उसके बाद हमने आपको दिया है। तो मैं बोले कि उसका पैसा तो वापस नहीं गया। बोले उसकी तो छोटी झूठ, उन्होंने छोटी सी बुकिंग अमाउंट है, वो तो अभी NCLT में आ गई, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। 2024 अगस्त से मैं पुलिस पे कंप्लेंट करना चालू किया। मतलब इन्होंने ये करा है, एक ही फ्लैट 2 लोगों को बेच दिया। हाँ, एक फ्लैट पे 2 लोगों का पैसा ले लिया। अब पहले वाला का इन्होंने कैंसिल तो कर दिया, बट पैसा उन्होंने उसको रिफंड नहीं किया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।